नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विदुर नीति की अद्भुत चिंतन मनन करते हुए हम तीसरे अध्याय में आज तीसरा अध्याय पूर्ण करने की सोच में हैं। करीब 20-21 श्लोक है आज की प्रसंग के लिए। कल तक की प्रसंग में हमने विदुर नीति की ये तीसरे अध्याय का 55 श्लोक तक की हमने चिंतन मनन किया था। आज 56वां श्लोक से हम आगे बढ़ रहे हैं। कुल 77 श्लोक हैं। बड़ा अद्भुत अद्वितीय इस ग्रंथ को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारी दैनिक कार्य के लिए सहायक सिद्ध हो। हालांकि ये राजकाज के लिए कैसे करना चाहिए, कैसे सबल और सक्षम राजा बन सकते हैं, इस भाव को अभिव्यक्ति स्वयं धर्मराज के अवतार विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। धृतराष्ट्र और विदुर जी के बीच का यह संवाद है, बड़ा अद्वितीय है, अद्भुत है। आइए अब 56वां श्लोक से प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर धर्म के 8 मार्ग के विषय में वर्णन कर रहे हैं। कौन कौन सी है धर्म के 8 मार्ग? इज्य अध्यायन दानानि तपसत्यम क्षमा गृण अलोभ इति मार्गोयम धर्मस्याष्टविधः स्मृतः। ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग हैं। कौन कौन सी हैं? यज्ञ है, अध्ययन है, दान है, तप है, सत्य है, क्षमा है, दया और अलोभ, जिसमें लोभ नहीं हो। तो ये 8 धर्म के मार्ग हैं। यदि आप धर्म करने के क्षेत्रों में है या धर्म आप संचय करने के लिए साधनारत हैं, तो इनमें से कौन कौन सी गुण आपके अंदर में हैं, कौन कौन सी गुण नहीं हैं। जो नहीं है उनको अभिवृद्धि करना चाहिए, इन जो हैं उनको भी अभिवृद्धि करना चाहिए। मतलब नहीं है जो उनको, मतलब जो हैं उनको आपके अंदर में ले आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और इससे आगे वर्णन करते हैं। तत्र पूर्व चतुर्वर्गो दम्भार्थम अभिषेव्यते उत्तराश्च चतुर्वर्गो नामा हात्मा सुतिष्ठति। इसमें से भी 4 जो पहले की हैं, ये दम्भ के लिए भी सेवन किया जा सकता है, दिखावा के लिए भी किया जा सकता है। दम्भ का अर्थ होता है दिखावा। कोई आए, जैसे मालिक उधर से आ रहे हैं और जो सेवक है, वो सेवक तब तक काम नहीं कर रहा हो, मालिक को देखते ही काम में लग जाता हो, उसको कहते हैं दम्भ। ये अनायास ही उत्पन्न होने वाला है। दम्भ कोई पहले से ही तय करके दम्भ नहीं बैठा हुआ होता है। जहां जैसे परिस्थिति होती है, वो परिस्थिति के ही सामने वो अभिव्यक्ति हो जाती है, उसको कहते हैं दम्भ। और ये इनमें से 4 अर्थात यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये 4 दम्भ के लिए भी सेवन किया जा सकता है। यज्ञ कर रहे हैं दिखावा के लिए, ये भी हो सकता है। अध्ययन भी उसी तरीके से हो सकती है। दान भी उसी प्रकार से होता है कि मेरा नाम आ जाए, सभी वाह वाह करे। तपस्या भी उसी प्रकार से हो सकती है। ये इस भाव को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। उत्तरश्च चतुर्वर्गो, उत्तर के जो 4 हैं, अंतिम जो 4 हैं, जो महात्मा नहीं है उनमें से रह नहीं सकते हैं। अर्थात अंदर में यदि आप सज्जनता आपके अंदर में नहीं हो तो रह नहीं सकते हैं। कौन कौन सी रह नहीं सकते हैं? सत्य, क्षमा, दया और अलोभ, ये महात्मा ही रख सकते हैं। कहने का मतलब धार्मिक होते हुए भी महान व्यक्ति जब तक आप नहीं बन पाएंगे तब तक हो नहीं पाएगा, कहने का मतलब ये है। अगले सूत्रों में यहां पर वर्णन कर रहे हैं कौन कौन सी किस किस की
से शोभा प्राप्ति होती है उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। न स सभा यत्र न संति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम नाशो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत् सत्यम यच्छलेनाभ्युपेतम। कहते हैं जिस सभा में बुजुर्ग नहीं है, बड़े बूढ़े नहीं है, जो अनुभवी नहीं है, वो सभा को सभा के रूप में नहीं माना जाता है। अर्थात जिसमें अनुभवी व्यक्ति नहीं हो, जिन्होंने उस क्षेत्र के लिए काफी समय तक कार्य किया हुआ हो, ऐसे अनुभवी व्यक्ति को हमेशा हमेशा सभा के अंदर में रखना चाहिए। और इसीलिए उस सभा को सभा नहीं कहा गया है जिसमें वृद्ध नहीं हो। जो धर्म की बात नहीं कहे वो बूढ़े भी नहीं है। वृद्ध होते हुए भी यदि धर्म की बात नहीं कर रहे हैं तो वृद्ध होने का मतलब उम्र से तो वृद्ध हो गए, लेकिन धर्म की बातों में वो कच्चे ही हैं, फिर वो जो है ना बूढ़े नहीं माने जाते हैं। और जिसमें सत्य नहीं है वो धर्म भी नहीं है। कहता धर्म हो की बात तो कर रहे हैं लेकिन सत्यता उन्होंने छोड़ दिया, इस तरीके से वो बर्ताव कर रहे हैं तो वो भी धर्म नहीं है। और जो कपट से पूर्ण हो वो सत्य नहीं है। यदि सत्य बात भी कह रहे हैं लेकिन कपट पूर्ण ढंग से कर रहे हैं तो भी वो सत्य नहीं है। इसीलिए इसको भी विचार करना चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं सत्यम रूपम श्रुतम विद्या कौल्यम शीलम बलम धनम शौर्यम च चित्रभाष्यम च दशे में स्वर्ग यो नया। ये 10 स्वर्ग के साधन है। कौन कौन सी हैं? सत्य, विनय का भाव, शास्त्र ज्ञान, श्रुतम विद्या, कौल्यम कुलीनता, शील बल, धनम धन, शूरता और चमत्कार पूर्ण बात कहना, ये सभी के सभी स्वर्ग के साधन हैं। अगले सूत्र में कहते हैं यहां पर पापम कुर्बम पाप कीर्ति पापमेवा श्रुते फलम पुण्यम कुर्बम पुण्य कीर्ति पुण्य अत्यंत अश्नुते पुण्यम अत्यंत अश्नुते। करने कहने का मतलब यह है कि पाप कीर्ति वाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पाप रूप फल को ही वो प्राप्त कर लेता है। पापी व्यक्ति क्या करेगा? करेगा पापी, और पाप करने से क्या होगा? पाप रूप को ही वो फल प्राप्त करेगा। लेकिन पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति क्या करेगा? पुण्य कर्म करेगा और वही पुण्य के ही फल से फल का ही उपभोग करता है। कहने का मतलब जो जैसा कर्म करेगा उसी हिसाब से उसको भोगना पड़ेगा। और इसीलिए आगे सूत्र में भी उसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तस्मात् पापम न कुर्वीत पुरुष संसृत व्रत पापम प्रज्ञानाशयति क्रियमाणम पुनः पुनः। कहते हैं इसलिए प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारंबार किया हुआ जो पाप है वो बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि फिर विनाश की ओर ले जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि उसी स्थिति में पहुंचा देती है। अगले सूत्र में कहते हैं नष्ट प्रज्ञा पापमेव नित्य आरभते नरः पुण्यम प्रज्ञा वर्धयन्ति क्रियमाणम पुनः पुनः। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वो मनुष्य सदा पाप ही करता ही रहता है। बुद्धि जब ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? तो पाप ही कर्म करेगा। बुद्धि जब सही हो जाए तभी तो धर्म कर्म कर पाएगा। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है, इसलिए बारंबार पुण्य कर्म में लगना चाहिए ताकि पापों से हम बच जाएं। अगले सूत्र में कहते हैं वृद्ध प्रज्ञा पुण्यमेव नित्य आरभते नरः पुण्यम कुर्मम पुण्य कीर्ति पुण्य स्थानम स्म गच्छति तस्मा पुण्य निषेवेत पुरुषं सुसमाहित। कहते हैं पुण्य कर्म करो, इसी से ही आप पुण्य लोक को प्राप्त कर पाएंगे कि सदा एकाग्र चित्त होकर के पुण्य को ही सेवन करें। जो कार्य आपके अंदर से पाप और पुण्य का निर्णय तो आपके अंदर से ही प्राप्त होती है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। कौन सी कार्य ठीक है कौन सी कार्य गलत है आप पहले ही निर्णय करके ही आप संलग्न हो जाते हैं।
कोई ऐसा ही कार्य होता है जो रेयर कार्य होता है कि आपको अंतिम में जा करके ये हमने गलती किया ऐसा महसूस हो जाता है। पाप करने वाले व्यक्ति को पहले से ही माइंड मेकअप करके जाते हो, मैं आज मुझे पाप ही करना है। पुण्य करने वाले व्यक्ति का भी पहले से ही माइंड मेकअप होता है कि मैं आज से ही पुण्य कर्म करने जाता हूं। इसीलिए पहले ही निर्णय हो जाती है, और जो जैसा कर्म करेगा उसी हिसाब से भुगतना पड़ेगा, ये भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं असूयको दंदशुको निष्ठुरो वैरकृच्छटः सकृच्छम महदाप्नोति न चीरात पापमाचरण। कहते हैं जो गुण में दोष देखने वाला असूयको दंदशुको और मर्म पर निष्ठुरो वैरकृच्छक करते हैं, मैं मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी और शत्रुता करने वाला और शठ मनुष्य का पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त कर लेता है। ऐसे कार्य करने से महान कष्ट के ऊपर में उसको भोगना पड़ेगा, अर्थात उस कष्ट की ओर उनको जाना पड़ेगा। अगले सूत्र में कहते हैं अनुसूयु कृत प्राज्ञः शोभनान्याचरण सदा न कृच्छम महदाप्नोति सर्वत्र स विरोचते। जो दोष दृष्टि रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ वो महान सुख को प्राप्त होता है और सर्वत्र वो सम्मान भी प्राप्त कर लेता है। और अगले सूत्र में कहते हैं ये प्रज्ञा की प्रशंसा के विषय में कह रहे हैं, भावी सुख के लिए पहले से ही सत्कर्म करने के लिए वो प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, इन भावों को व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं प्रज्ञामेवागमयस्ति ही सप्राज्ञेभ्यः सपंडितः प्राज्ञो ही अवाप्य धर्मार्थो शक्नोति सुखमेदितुम। कहते हैं जो बुद्धिमान पुरुष से सद्बुद्धि प्राप्त कर लेता है और वही पंडित है। बुद्धिमान पुरुषों से बुद्धि प्राप्त करना ही पंडित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थवान हो जाता है। अगले सूत्र में कहते हैं दिवसे नैव तत्कुर्या येन रात्रो सुखम वशे अष्टमासे न तत्कुर्या येन वर्षा सुखम वशेत। ये कहते हैं कि 8 महीने कार्य करने से पूरे साल भर में शांति मिले, इस तरीके से कार्य करना चाहिए, ये भाव इसमें व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं दिन भर में ही वो कार्य कर लें जिससे रात में सुख से सो सकें। रात्रि सोने के लिए है, रात्रि में भी वो दिन की कार्य के लिए अपना समय व्यतीत नहीं करें। जैसे 8 महीने में ही वो कार्य कर लें जिससे वर्ष के 4 महीने सुख से व्यतीत हो सके। जो बुद्धिमान पुरुष इस तरीके से कार्य कर लेता है। मूर्ख ही व्यक्ति हमेशा ही लगा रहता है, हर हमेशा 24 आवर तक लगा ही रहता है। बुद्धिमान पुरुष बस फटाक से काम खत्म कर लिया, निकल गया, उस हिसाब से आगे बढ़ता है, और ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं अगले सूत्र में पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्ध सुखम वसेत यावत् जीवेन तत्कुर्या येन प्रीत्यम सुखम वसेत। वो कहते हैं पूर्व अवस्था में, उम्र की जो पूर्व अवस्था में ही वो कार्य कर ले। पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्ध सुखम भवेत। वृद्धावस्था आने से पहले ही अपना उतना कार्य आप सुसंपन्न करें ताकि वृद्धावस्था में आपको आराम से रह सकें, जी सकें। वृद्धावस्था में आपको भागा दौड़ी करना नहीं पड़े। इतना आप धन संचय आदि संचय करके रखें ताकि वृद्धावस्था में कोई भी आपको परेशानी नहीं हो, क्योंकि जीवन भर वह कार्य करें जिससे मरने के बाद सुख से शांति मिले, मतलब सुख से उनको रह सके, मरने के बाद में वो शांति उन्हें प्राप्त हो। जीवन में ऐसे कार्य करना चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं जीर्ण मात्रम प्रशंसन्ति भार्या च गत यौवनम शूरम बीजीत संग्रामम गतपारम तपस्विनम। अब यहां पर कौन किसको छोड़ देते हैं इसके विषय में वर्णन करते हैं। कहते हैं सज्जन पुरुष
अन्न को पचने पर अन्न की वो त्याग दे देते हैं। निष्कलंक जवानी बीत जाने पर स्त्री की, संग्राम जीत लेने पर शूर की, और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा किया जाता है। मतलब किसकी कहां पर प्रशंसा किया जाता है, इस भाव को यहां पर व्यक्त किया गया है। अन्न की तभी प्रशंसा होती है जब वो सुपाच्य हो। निष्कलंक जवानी जब व्यतीत हो गई तब जाकर के स्त्री की वहां पर प्रशंसा होती है। ऐसे जवानी में भी वो अपने सुरक्षित उन्होंने रखी, इस भाव से उनको प्रशंसा की जाती है। और शूर जो वीर हैं, संग्राम के ऊपर में जब उन्होंने विजय प्राप्त किया तब उनकी प्रशंसा होती है कि हाँ, असली में वीर तो यही है। अब तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। किसी साधु संतों के बीच में गए, कोई ज्ञानी ध्यानी के बीच में गए और उन्होंने आपको तत्व ज्ञान का साक्षात्कार आपको करा दिया, तब जाकर के आप विश्वास उनके ऊपर हो जाती है कि ये सचमुच में ही इन्होंने मुझे अंधकार से ज्ञान की ओर हमें इन्होंने लेके गए, इस भाव से उनकी प्रशंसा होती है। और अगले सूत्रों में कहते हैं कि कौन किसका शासक है, इन सभी का विषय में यहां पर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं धनेना और धर्म अधर्म लब्धेन यच्छिद्र अपि धीयते असंवृत्तम तद्भवति ततोन्यद अवदीर्यते। अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वो तो छिपता नहीं है, उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। इसलिए अगले सूत्र में कहते हैं कि गुरु आत्मवताम शास्ता शास्ता गुरु दुरात्मनाम अथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैव शतो यम। कहते हैं अपने मन और इंद्रियों को बस में करने वाला शिष्य के शासक गुरु है और दुष्टों के शासक राजा है। राजा होकर के दुष्टों के ऊपर में शासन नहीं कर सके तो राजा अपने गद्दी में रहने की अधिकार उसको नहीं है। और छिपे छिपे पाप करने वाले के शासक सूर्य पुत्र यमराज हैं, जो लुकी छिपी जो है ना पाप करते हैं उनके शासक यमराज हैं, और वो यमराज ही दंड उनको प्रदान करते हैं। अगले सूत्र में कहते हैं ऋषीणाम च नदीनाम च कुलानाम च महात्मनाम प्रभवो नादि गंतव्य स्त्रीणाम दुश्चरितस्य च। कहते हैं ऋषि नदी महात्माओं का कुल तथा स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता है। उनकी पूछने की भी जरूरत नहीं होती है कि कहां से कैसे आया हुआ है। आपके हाथ में आम आ गया, आपको खाना चाहिए, और ये कौन सी पेड़ से आया, कौन सी प्रदेश से आया, किसने इसको तोड़ा और किसने ये बाजार में ले आया, इस तरीके की हिस्ट्री आपको देखने की जरूरत नहीं है। आम मिल गया, खाओ, बस खत्म करो। उसी प्रकार यही बात बताए जा रहे हैं। इनकी मूल जाना नहीं जा सकता है और इनके गुणों के द्वारा ही इनकी पहचान होती है, ये भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं द्विजाति पूजा भीरत हो दाता ज्ञाति सुचार्जवी क्षत्रिय शील भागा राजा स्थिरम पालयते महिम। और वही राजा ही चीरकाल पर्यंत पृथ्वी का पालन कर सकता है, जो ब्राह्मणों की सेवा पूजा में संलग्न रहने वाला राजा, दाता दानी राजा, कुटुंबी जनों के प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला, अपने जो अनुचर हैं अनुगमन करने वाले हैं उनके प्रति कोमलता का जो व्यवहार करता हो, और शीलवान राजा ही दीर्घ काल तक राज्य का उपभोग कर सकता है, राजगद्दी में बैठ सकता है। इसलिए राजा होकर के इन सभी गुणों को अपनाना जरूरी है। और अगले सूत्र में कहते हैं सुवर्ण पुष्पम पृथ्वी चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः शूरस्य
कृत विद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम। कहते हैं शूर, विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले ये तीन पुरुष के मनुष्य पृथ्वी से सुवर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। कहने का मतलब ये श्रेष्ठ माने गए। एक तो शूर होना, वीर पराक्रमी होना, विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाला। कौन सी सेवा? धर्म से संलग्न है। ये व्यक्ति सुवर्ण रूपी पुष्प को ये संचय, सुवर्ण में फूल जो लगाया हुआ है उसको संचय करने में ये सक्षम है, इस प्रकार की कोटि में आ जाते हैं, अर्थात ये श्रेष्ठ माने गए हैं। अगले सूत्र में कहते हैं तीन प्रकार के कार्यों के विषय में वर्णन कर रहे हैं। बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहु मध्यानि भारत तानि जंघा जघन्यानि भार प्रत्यावराणि च। कर्मों के लिए बुद्धि को श्रेष्ठ माना गया है। बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहु मध्यानि भारत। कहते हैं बुद्धि से विचार करके ही किए हुए कार्य को श्रेष्ठ माने गए। पहले विवेक लगाओ, बुद्धि को वहां पर संलग्न कराओ, और बाहुबल से किए जाने वाले कर्म को मध्यम श्रेणी के माने गए। जो हाथापाई के द्वारा कार्य संपादित करते हैं, हाथों के द्वारा जो कार्य संपादित करते हैं वो मध्यम कोटि के हैं। और जो जंगा से होने वाले कार्य हैं वो सभी के सभी अधम माने गए हैं। और इसी प्रकार भार ढोने का काम भी महान अधम माना गया है, उससे भी नीचे का काम माना गया है, अधमाधम माना गया है। इसीलिए बुद्धि को अपने आप ही प्रयोग में ले आओ, बुद्धि को सही ढंग से प्रयोग में ले आओ। बुद्धि ही हमारी शरीर को सारथी के रूप में कार्य करती है। इस बुद्धि को जहां जिस समय जिस चीज के लिए जो उपयुक्त होता है सोच समझ करके कार्य करो। ऐसा करने से व्यक्ति महान बन जाता है। इसलिए बुद्धि को कभी भी दुरुपयोग नहीं करो, इसको सदुपयोग करो। सदुपयोग करने से आपका सर्व प्रकार से लाभ ही लाभ प्राप्त हो जाता है। यदि बुद्धि को आपने सही ढंग से उपयोग नहीं किया, कार्य नहीं किया, सोच विचार करके कार्य नहीं किया, तो आपको अधोगति के लिए अग्रसर कराती है। इसलिए शरीर के अंतर्गत जो बुद्धि है, बुद्धि प्राप्त होती है ज्ञान से। ज्ञान प्राप्ति होती है शास्त्र का अध्ययन से, चिंतन मनन से। और जितना बन सके ऐसे शास्त्र का चिंतन मनन, सत्पुरुषों का, सज्जनों का साथ और सहयोग, उनके अंग संग में रहने से बुद्धि प्रखरता होती है, ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। और उस ज्ञान को हम आचरण में जब लगाएंगे, व्यवहार में जब उसको उतारेंगे, तब जा करके उसकी परिपक्वता प्राप्ति होती है। इसलिए साधु संतों का चरण शरण में रहने से ही हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। विद्वान विदुषियों के चरणों में रहने से ज्ञान हमें प्राप्ति होती है। हमें ज्ञान को प्रचुर मात्रा में जीवन में लेना चाहिए और उस ज्ञान से ही अपने बुद्धि को सोच विचार करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही श्रेयस्कर है, यही उत्तम है, यही श्रेष्ठ है। ये बात यहाँ पर विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया। और अगले 2 सूत्र में वो कह रहे हैं कि दुर्योधन को आप राज्य देने के लिए उद्यत हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और पांडवों के साथ आपका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। जबकि पांडव आपको पिता के समान, पिता की दृष्टि से वो देखते हैं। दुर्योधन आपको पिता के रूप में वो देखता नहीं है। जो आपको आदर करें, सम्मान करें, सम्मानित करें और सम्मान की ही दृष्टि से देख रहे हैं, उनके प्रति उसी भाव की आचरण आप उतारना चाहिए। वही भाव यदि व्यक्त करेंगे तो ही जा करके आपका श्रेय, आपका कल्याण और हस्तिनापुर इस राज्य की शोभा भी प्राप्ति होगी। और ऐसा करने से आपको स्वर्ग में देवता लोग भी आपके ऊपर में प्रशंसित होकर के
आपको साधन्यवाद प्रदान करेंगे, प्रजा भी आपके प्रति अनुरक्त होकर के आपको सम्मान प्रदान करेंगे। ये भावों का यहाँ पर बाकी की 2 श्लोकों में वर्णन करते हुए ये तृतीय अध्याय को पूर्ण किया गया है। विदुर जी कहते हैं, दुर्योधनेथ शकुनो मूढ़े दुशासने तथा कर्णे सैश्वर्यमाधाय कथम त्वं भूतिमिच्छसि। कहते हैं, हे राजन, अब आप दुर्योधन, शकुनी, मूर्ख दुशासन और कर्ण पर राज्य का भार रख करके उन्नति कैसे चाहते हैं, जबकि ये उन्नति कराने वाले कोई इनके अंदर में लक्षण है ही नहीं। और वहीं पर देखिए पांडवों का क्या स्थिति है। कहते हैं, सर्व गुणै उपेतास्तु पांडवा भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, पांडव में सभी प्रकार की गुण है। पितृवत त्वयि वर्तन्ते, आपको पिता के समान ही कार्य सम्मान प्रदान करते हैं। तेसु वर्तस्व पुत्रवत, इसीलिए उनको आप पुत्र के समान पुत्र भाव रख करके उचित बर्ताव, उनके प्रति उचित सम्मान देते हुए उनका आदर और सम्मान करिए, इसी में ही आपका कल्याण है। ये बात यहाँ पर बताया गया है और इसी के साथ में ये अध्याय भी यहाँ पर पूर्ण की गई है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को वही समझा रहे हैं कि पांडव के प्रति आपने द्वेष भावना, मूलतः दुर्योधन आदि इन दुष्ट व्यक्तियों की बहकाव में आकर के उनकी बातों को रखने के लिए आपने ये कार्य कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, ये उचित नहीं है। आपको तो एक तटस्थ, क्योंकि राजा जब हो जाता है, कोई भी ऐसे उच्च पद में जो भी बैठा हुआ है, वो व्यक्ति को तटस्थ होकर के कार्य करना चाहिए। जैसे न्यायाधीश न्यायालय में आपने जब न्याय देने के लिए मूर्तिमान होकर के जब बैठ जाता है, उस समय कौन शत्रु है कौन मित्र है उसको वहां पर देखना नहीं चाहिए। उनकी व्यवहार जो है ना समाज में, कहाँ किसके साथ में लगाव है कि किसके साथ में लगाव नहीं है, उसको देख करके निर्णय नहीं करना चाहिए। निर्णय तो सही को सही, गलत को गलत, इस तरीके से निर्णय करना चाहिए। उसी प्रकार जहां जहां जिस जिस क्षेत्रों में प्रभु ने आपको बैठाया हुआ है, यदि आपको ऐसे उच्च पद में बैठाया हुआ है, तो आपको समान दृष्टि से उस स्थान को आपको ससम्मानित ढंग से आपको निर्वाह करना चाहिए। राजा होकर के सभी प्रजा ही उनके वात्सल्य स्वरूप से उनको देखना चाहिए और उस तरीके से ही आचरण करने से ही राजा की शोभा होती है। आप अभी तक की जो जीवन क्रम में है, आप उस तरीके से आचरण नहीं कर रहे हैं, इसलिए आचरण करने की कोशिश करिए या करिए, तभी जाकर के आपका कल्याण होगा, सारा हस्तिनापुर का कल्याण होगा, कौरव पांडवों के बीच से कल्याण होगा, क्योंकि आपके अंदर में ही सारा का सारा शक्ति समाया हुआ है। आप जैसा आज्ञा देंगे उसी आज्ञा के अनुगमन करते हुए सभी लोग करेंगे आपकी आज्ञा का पालन। इसलिए आपको आज्ञा उसी प्रकार की देनी चाहिए जिससे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के स्वरूप में प्राप्ति हो। ये भाव यहाँ पर व्यक्त किया गया है और इन्हीं शब्दों के साथ ये तृतीय अध्याय को भी यहाँ पर प्रणाम करते हुए अब आगे की जो प्रसंग है चौथे अध्याय से हम चिंतन मनन करेंगे और बड़ा अद्वितीय अद्भुत प्रसंग है। टोटल इसमें 8 अध्याय हैं। चौथा अध्याय का प्रसंग अगले पड़ाव में वर्णन करेंगे और आज के प्रसंग को यहीं पर विराम ले रहा हूं। जीवन में इस विदुर नीति की इन ज्ञानों का कुछ न कुछ अंश आपके जीवन में
सहायक सिद्ध हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं अपने वाणी को विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।